गरीब लोग भी, आम लोग भी इतने बढ़िया क्लिनिक में, एयर कंडीशनड क्लिनिक में उनका भी फ्री में इलाज कराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जिन मोहल्ला क्लिनिक्स को वर्ल्ड क्लास बताते थे, उनकी पोल अनौपचारिक रूप से तो पहले ही खुल गई थी, पर अब वर्तमान सरकार द्वारा सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने के कारण औपचारिक रूप से भी खुल चुकी है। और रिपोर्ट देखकर केजरीवाल के लिए सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, गजब टूबीबाज आदमी। दोस्तों, जिन मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर केजरीवाल गुरिल्ला की तरह अपनी छाती पीटते थे, उनमें से 21 मोहल्ला क्लिनिक्स में टॉयलेट तक नहीं थे। जी हाँ, टॉयलेट भी नहीं थे। 15 मोहल्ला क्लिनिक्स में कोई पावर बैकअप नहीं था और 21 मोहल्ला क्लिनिक दिव्यांगों के लिए अनुपयोगी थे। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जिसे अरविंद केजरीवाल कई वर्षों से दबाकर बैठे हुए थे। लेकिन अब उस रिपोर्ट को दिल्ली की भाजपा सरकार ने विधानसभा के पटल पर रख दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। तो हमारा वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि कैसे सीएजी की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के तथा कथित वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मॉडल की धज्जियां उड़ा कर रखी। आपको याद होगा कि साल 2020-21 में कोरोना के समय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। उस समय वे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके विलाप किया करते थे, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी फंड के लिए, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, कभी पीपीई किट के लिए, कभी किसी और चीज के लिए। हर दिन वे हंगामा करते थे। आज आपको ये जरूर जानना चाहिए कि रोज विलाप करने वाले केजरीवाल आपातकालीन कोविड फंड को खर्च तक नहीं कर पाए थे। जी हाँ, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 787.91 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। केजरीवाल इनमें से लगभग 582 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। इसमें भी मजेदार बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए दिए गए लगभग 30 करोड़ और चिकित्सा आपूर्ति जैसे पीपीई किट और मास्क आदि के लिए दिए गए लगभग 83 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। अब आप समझिए और विचार कीजिए, दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के समय आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी, लेकिन केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, राजनीतिक ड्रामे कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार से मिले पैसे खर्च तक नहीं कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के अस्पतालों को लेकर सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि अस्पताल में सरकार बेड्स तक नहीं बढ़ा पाई। 2016 से 2021 के बीच अस्पतालों में 32,000 नए बेड्स का लक्ष्य था, लेकिन दिल्ली की सरकार केवल 1,357 बेड ही बढ़ा पाई। इसका परिणाम ये हुआ कि अस्पतालों में भीड़ 101% से 189% तक रही। यही कारण है कि दो मरीजों को एक ही बिस्तर पर या फिर फर्श पर लेटकर इलाज कराना पड़ा। समझ रहे हैं आप? केजरीवाल के नेता राघव चड्ढा अपनी आंख का इलाज करवाने विदेश जाते हैं। उनके दूसरे नेता सत्येंद्र जैन बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं और दिल्ली के आम लोग सरकारी अस्पतालों में दुर्दशा की शिकार बन रहे हैं। इसके साथ ही सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 3 अस्पतालों के निर्माण में 6 साल तक की देरी हुई, जिससे परियोजना की लागत लगभग 382.52 करोड़ रुपए बढ़ गई। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल में 5 साल की देरी हुई और इसकी लागत 314.9 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। और दूसरी ओर केजरीवाल ये दावा करते थे कि उनकी सरकार में प्रोजेक्ट्स न केवल कम लागत में बनते हैं बल्कि जल्दी बनते हैं। लेकिन ये तो केजरीवाल का दावा है, जब उसका वादा पूरा नहीं होता तो दावा सच कैसे निकल जाता है। विभिन्न विभागों और अस्पतालों में 8,194 पद खाली पड़े हैं। 21% नर्सों की और 38% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के बाद भी सीएजी रिपोर्ट में सामने आई है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी के लिए मरीजों को 2 से 8 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की केजरीवाल ने कितनी बुरी हालत करके रखी थी, इसको सीएजी की रिपोर्ट में आए इस एक तथ्य से समझे। रिपोर्ट कहती है कि कई अस्पतालों में मौलिक स्वास्थ्य सेवाओं तक का अभाव था। 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू सेवाएं नहीं थी, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं था, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, 15 अस्पतालों में शवगृह नहीं थे, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवाएं नहीं थी। अस्पतालों जैसा ही हाल आयुष औषधालयों का है। सीएजी ने बताया है कि 17 आयुष औषधालयों में पावर बैकअप नहीं था, 7 में शौचालय नहीं थे, 14 में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। सीएजी की रिपोर्ट ये 2 बातें साफ करती है। पहली ये कि केजरीवाल का हेल्थ मॉडल कांग्रेस के करप्शन के विरुद्ध लड़ाई जैसा था, जो अपने उद्देश्य
देश के बिल्कुल उलट काम किया करता था। दूसरी ये कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से सच्चाई छिपाने के लिए ही सीएजी रिपोर्ट इतने वर्षों तक सामने नहीं आने दी। अब जब आई है तो लोग समझ रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक और केजरीवाल हेल्थ मॉडल कैसे अंदर से खोखले थे। केजरीवाल के हेल्थ मॉडल को एक्सपोज करती सीएजी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।